क्या रेहाम खान की तीसरी शादी भी नाकाम हो चुकी है? जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तानी नज़ात बरतानवी सहाफ़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की साबका अहलिया रेहाम खान ने हाल ही में अपनी तीसरी शादी के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। रेहाम खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी शादियों के और फिर अपने कैरियर के हवाले से बहुत सारी बातों का खुलकर इजहार ख्याल किया। आइए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। रिश्ता हमारा अच्छा हो सकता है। देखिए मैंने ग्रेजुएशन की, वो भी पेशावर यूनिवर्सिटी हो गए। मैंने कहा मियाँ बीवी के रिश्ते में या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में या दोस्तों में भी कभी कभी आपकी अपनी जो एज ग्रुप होता है उससे आपकी नहीं बनती। तो अब ये जो क्रिटिसिज्म आती है, बड़ी अजीब बात है। कल भी किसी ने कहा कि वो माँ बेटा, तो मैंने कहा क्या आप, मतलब ऊपर उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे या मोहम्मद या हुसैन लिखा हुआ था, तो मैंने कहा क्या आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप देखें उनकी सुनना नहीं है क्या? ये क्या आप ये जुर्रत कर सकते थे ऐसी बात सोचने की? तो एक तो ये कि हमारे पास एक जबरदस्त एग्जाम्पल है जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ पिक्चर लगाने तक या कोई आयत लगाने तक नहीं, आपको इसको अप्लाई भी करना चाहिए। तो जिसकी इजाज़त है, शरीयत में इजाज़त है। एंड आई थिंक कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनको अपने से ओल्डर खवातीन से शायद लगे कि इनसे रिश्ता हमारा अच्छा हो सकता है। देखिए मैंने ग्रेजुएशन की, वो भी पेशावर यूनिवर्सिटी ही से की, और बड़ी फिल्मी अंदाज में छुप के की। मैंने हर काम गलत वक्त पे किया है। तो ये बात करना कि कोई तलाक याफ्ता है या कोई उम्र में बड़ा है या कोई मुख्तलिफ नस्ल से है, बाहर बरादरी से, ये बातें ये बहुत ही दकियानूसी बातें हैं। फिर ऐसे मुमकिन नहीं है कि मैं भी हूँ और कोई और भी हो। मल्टीपल मैरिजेस, दैट्स मेरी नजर में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छे खुश शक्ल से इस दफा शादी करना, और उनकी ये डायरेक्शन थी, और बाल बड़े खूबसूरत हों, और कम से कम 12 13 15 साल चुके। तो मुझे लगता था कि ओहो तलाक, तो दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। औरत के लिए तलाक का मतलब है कि क्योंकि सोसाइटी आपको कहती है कि तलाक हो गई तो ये तो कोई बड़ा गुनहगार हो जाओगी तुम। तो हस्बैंड आपको पता है मेरे बड़े जरा चिल से है बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा उन्होंने कहा चिल्ले दो ये। उन्होंने कहा किसी को तो बहुत ज्यादा अच्छी नींद आएगी जिसको तकलीफ हो रही थी, और किसी की नींद उड़ेगी। तो लोगों को ना औरों के रिश्तों में, औरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है कि अपनी लाइफ, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी शादी कैसे चल रही है, उस पर तवज्जो ही नहीं देते। खवातीन के हुकूक के बारे में हम तब बात करेंगे जब खवातीन के पास कोई अथॉरिटी होगी। और अथॉरिटी कैसे आती है? जब आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जब आप कुछ फाइनेंशियली अर्न कर रहे होते हैं। अगर 200 रुपए कमा रही हैं तो 2000 कमाए, 2000 है तो 20,000 कमाए, 20,000 है तो 2 लाख। आई वॉन्ट टू गेट एवरीवन टू अर्न। लेकिन ना जॉब क्रिएशन से पहले आपको हुनर आना चाहिए। आज पीटीआई का जो नौजवान जो कि आपके लिए वोटिंग के लिए निकला है, बिल्कुल निकला, खवातीन निकली हैं। दूसरा देखिए माहौल भी ऐसा है कि आप बताते हुए भी कतराते हैं। मीडिया में भी होता है, सियासत में बहुत होता है। खवातीन के लिए तो पाकिस्तान में घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अभी आपका कोई मूवी का भी प्लान है, और वो भी पंजाबी का? हर औरत जो है वो एक सर्टन हद नहीं क्रॉस कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि आपका मेरिट गिर रहा है। जो कनेडा पंजाबी है, जो कनेडा वाली फिल्में बन रही है, उनके साथ भी मेरा बड़ा क्लोज एक है ना। कितनी अच्छी तरीके से वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। आई वुड रेट हर मच हायर, क्योंकि जैसे वो स्पीच करती हैं, मेरा ख्याल है उनकी फैमिली में कोई ऐसी स्पीच नहीं करता। किसी भी एक शख्स से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी जिंदगी बदल देगा। अब मेरा ख्याल है कि हम बहुत सुस्त मिजाज हैं, तो ये जो विमेन हेल्थ है इसके ऊपर हम फोकस नहीं करें। बच्चे पैदा करने का हमें शौक है, लेकिन औरतों की जो हेल्थ है उसके ऊपर, बच्चों की भी सेहत पे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन आप ये तो मान रही हैं कि फिर के पूरी कौम जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी हुई? पूरी कौम इज अ वेरी वेग, क्योंकि पूरी कौम तो नहीं खड़ी। सबसे बड़ी पार्टी कौन है इस वक्त? देखिए पीटीआई ही कोई लोगों ने, देखिए जितना टर्नओवर इस दफा रहा इतना पहले कभी नहीं हुआ। नहीं 47% है, इट्स वेरी लो। इकोनॉमी आपकी, इकोनॉमी के आप, इकोनॉमी एब्सोल्युटली नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया मानती है कि ऑलराउंडर, दुनिया के जो टॉप ऑलराउंडर्स है, प्रोबेबली द बेस्ट। ठीक है। रेहाम खान ने कहा कि जब लोग मुझे देखते हैं
तो कहते हैं कि ओ इसने तो इतने छोटे लड़के से शादी की है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरी पहली शादी मुझसे 16 साल बड़े शख्स से हुई थी। उन्होंने बताया कि फिर मैंने दूसरी शादी एक ऐसे शख्स से की थी जो मुझसे 22 साल बड़ा था। रेहाम खान ने कहा कि कम उम्र औरतों से शादी करने पर मर्दों पर तनकीद क्यों की जाती है। बतौर एक औरत अगर मैं तलाक याफ्ता हूँ तो ये टेक बन जाता है, लेकिन मर्द पर एक से ज़्यादा तलाक़ें लेने और एक से ज़्यादा शादियां करने के बावजूद कभी कोई लेबल नहीं लगाया जाता। मिर्ज़ा बिलाल की दूसरी शादी से मुतालिक सवाल के जवाब में रेहाम खान ने कहा कि वो कभी अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देंगी, क्योंकि मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि मर्द एक साथ कई शादियाँ करे। अगर मेरा शौहर दोबारा शादी करना चाहता है तो उसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक और शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा सना जावेद की दूसरी शादी के हवाले से रेहाम खान ने इजहार ख्याल करते हुए एक्स पर एक तवील पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ट्विटर और टीवी एक परेशान खाला और फुफ्फो जान बन गए हैं जो मुसलसल शादियों और तलाकों के बारे में गपशप कर रहे हैं। रेहाम खान ने सवाल किया कि क्या आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है? अपने रिश्तों पर ध्यान दें। उनका कहना था कि अगर आप कुछ करना लाजमी समझते हैं तो शादीशुदा और तलाक याफ्ता लोगों को नेक ख्वाहिशात भेजें। रेहाम खान ने मजीद कहा कि आप नहीं जानते कि बंद दरवाज़ों के पीछे क्या होता है, बराए मेहरबानी कुछ तो ख्याल रखें। अपनी इस पोस्ट में रेहाम खान ने हैशटैग सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक सना जावेद का भी इस्तेमाल किया था। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।